मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गोवर्धन के गांव में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। निकाय चुनावों से पहले मथुरा में बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार निकाय चुनावों को प्रभावित कर सकते थे, एसएसपी मथुरा। बदमाशों के नेटवर्क को तलाशने में जुटी पुलिस। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जल्दी गिरफ्तारी का दावा कर रही है मथुरा पुलिस। उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर है, जहां पुलिस ने निकाय चुनावों से पहले अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने मथुरा के गोवर्धन के गांव देवसेरस में से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि निकाय चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि थाना गोवर्धन इलाके के देवसेरस गाँव में एक लकड़ी की टाल की आड़ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। अवैध हथियार चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना गोवर्धन इलाके देवसेरस में दबिश दी, जहां दिगंबर नाम के व्यक्ति की लकड़ी टाल की आड़ में अवैध हथियार बनाने का गौरव धंधा चल रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिगंबर और उसके दो भतीजे मुकुट और केशव को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पूर्व में दिगंबर अवैध हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुका है। अब लकड़ी की टाल की आड़ में अवैध कारोबार को अंजाम दे रहा था और गुप्त रूप से हथियारों की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा से अवैध बने हथियार और बनाने के उपकरणों के साथ बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। पकड़े गए शातिर बदमाशों के नेटवर्क को पुलिस खंगालने में जुटी है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि कब से ये लोग इस अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित कर रहे थे और कहां-कहां इनकी सप्लाई थी और कौन-कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं। पुलिस जल्दी बदमाशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। मथुरा से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इससे जुड़े 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम दिगंबर, मुकुट और केशव हैं। मुकुट और केशव भाई हैं तथा दिगंबर उनका चाचा है। इनके पास से 3 पौनियाँ, 1 राइफल, कारतूस तथा शस्त्र बनाने के पूरे औजार इनके पास से मिले हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि दिगंबर का पूर्व का भी इसी तरह का आपराधिक इतिहास रहा। ये 2007 में भी शस्त्र फैक्ट्री के मामले में जेल गया था। ये तीनों अपराधी देवसेरस गांव जो गोवर्धन में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ में अन्य तथ्य भी सामने आए हैं, जिसमें खास करके इनसे परचेज करने वाले लोगों का, इनसे लेके सप्लाई करने वाले लोगों के बारे में भी इनपुट मिली है, जिसको अभी फ़िलहाल शेयर नहीं किया जा सकता। उस पर पुलिस टीम अभी भी काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे और अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध शस्त्र की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ अपराध से अर्जित जो इनकी संपत्ति है उसको धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा। जैसा मैंने बताया, लगातार 3 ऐसे अपराधों पर, अवैध असलहे, अवैध शराब, मादक पदार्थ, इन पे निकाय चुनावों को लेकर विशेष दृष्टिगत रखते हुए अभियान चलाए जा रहे हैं। तो जो इनपुट मिले हैं उस इनपुट पे भी आगे काम होगा तथा अन्य थाने की टीमें भी लगातार ऐसे अपराधियों पर पतारसी सुरागसी कर रही है, जिनका आपराधिक इतिहास मिल रहा है, उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रही है। हिस्ट्री शीटर्स की लगातार चेकिंग चल रही है और अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से तथा अपराधियों पे प्रभावी कार्रवाई के दृष्टिकोण से लगातार जनपद पुलिस कार्य करेगी। और इसमें जैसा मैंने बताया, जो भी लोग इन नेटवर्क से जुड़े होंगे उन पर प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किस तरीके से फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, क्या इनका? और देखिए, वहाँ पे पहले इनका लकड़ी का भी काम रहा है। टाल की आड़ में ये इस तरह के काम इन लोगों के द्वारा किए जाते रहे हैं और गोपनीय तरीके से अपने जो खरीदार हैं उनसे कनेक्ट होके ये असलहों की सप्लाई करते थे। ऐसे में जो इनके जो मुख्य मापदंड होते थे वो ये था कि जिनसे इनको अच्छी कीमत मिले, साथ ही साथ इनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो लीक ना हो, इस हिसाब से ये कस्टमर्स का चयन करते थे। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।
बचें और बचाएं, लू से बचें और बचाएं। तो बच्चों याद रखना, गर्मियों के दिनों में धूप में न खेलें क्योंकि लू लग सकती है, ठीक? बच्चों धूप में मत खेलना और पानी पीते रहना याद से। धूप में नहीं खेलना। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हो? क्या हुआ गौरी को? कुछ नहीं बबली, बस गौरी को छाव में खड़ा करके उसे याद से पानी पिला रहा हूँ। लू चल रही है ना? लू चल रही है, लू चल रही है। टीचर ने भी बोला है कि धूप में मत खेलना। क्या खेलना छोड़ दे? बेटा ऐसा किसने कहा? सुबह सुबह जाकर खेलो, तेज धूप आने से पहले और शाम को धूप ढलने के बाद। ओह, पर याद रहे, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनना, सर ढक के रखना हमेशा, और पानी शरबत वगैरह पीते रहना। बस यही नहीं है, हल्का और पौष्टिक आहार भी जरूरी है इसमें। कच्चा प्याज, सत्तू और दही जरूर शामिल हो। इसके अलावा बेल का शरबत, आम का पन्ना, फलों का जूस, नारियल का पानी भी पीना बहुत अच्छा है। पर पापा तो दिन भर खेत में काम करते हैं, धूप में। हाँ बेटा, उसको भी समय समय पर आराम करना चाहिए और शरबत, शिकंजी, छाछ आदि पीते रहना चाहिए। देखो दादाजी, शाम हो गई है, मैं चली क्रिकेट खेलने। ठीक है, लेकिन पहले पूरे बाह के कपड़े पहन के बाहर निकलना ताकि मच्छर से बचाव हो। ठीक है माँ। अरे क्या हुआ, तुम सब लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? बंटी नहीं आ रहा, वो बीमार है, उसको लू लग गई है। चाची, इसको आप गीली पट्टी क्यों लगा रही हो? लू लगने से इसका शरीर ज्यादा गर्म हो गया है, इसको मैं गीले कपड़े से ठंडा कर रही हूँ और साथ ही साथ ये ORS का शरबत पिला रही हूँ। लेकिन जल्दी आराम न मिला तो उसको नजदीकी अस्पताल लेके जाएंगे। ओह, लेकिन तुम लोग इतने उदास क्यों हो? ये लो बेल का शरबत पियो। चलो, लू चलने का एक फायदा तो हुआ। इस गर्मी के मौसम में लू से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।